जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते। हमें समझ नहीं आता कि ये चीज़ हमारी लाइफ में हो क्यों रही है। ऐसी ही कुछ स्थिति विकी जी की भी थी। आज मैं आप सभी के साथ विकी नाम की एक 35 वर्षीय महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ। विकी जब अपने कॉलेज डेज में थी तब वो एक युवक से बहुत गहरा प्रेम करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी, जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी बनी कि उन दोनों का प्रेम अधूरा रह गया, आगे नहीं बढ़ सका और इस वजह से मजबूरन विकी को कहीं और शादी करनी पड़ी। और इस बीच विकी की एक बेटी भी हुई शादी के बाद। विकी बताती हैं कि मैं एक सामान्य माता, हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, वैसे ही मैं भी करती हूँ। बल्कि कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं सामान्य से भी ज़्यादा ही करती हूँ। लेकिन मैं जितना भी अपनी बच्ची के लिए करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कमी छोड़ रही हूँ। एक अजीब-सा गिल्ट रहता है, जैसे वो कभी थोड़ा-सा पैसा अपने ऊपर खर्च कर लेती हैं या किसी ऐसी चीज़ पर दूसरे पर खर्च कर देती हैं और अपने बच्चे की किसी इच्छा को उन्होंने पूरा नहीं करा, तो उन्हें बहुत गहरा गिल्ट होता है कि ये मैंने क्या किया? मैं मतलब वो हर चीज़ से पहले अपने बच्चों को रखना चाहती हैं। वैसे तो हर माँ ऐसी ही होती है कि वो हर चीज़ से पहले पैसे में, हर चीज़ में सबसे पहले अपने बच्चों को रखना चाहती है। लेकिन विकी के मामले में ये चीज़ एक्सट्रीम में थी। यही वो सवाल थे जिन्हें विकी जानना चाहती थी कि आज उसके इस जीवन में ये चीज़ें इस तरह से क्यों हैं? अब हम विकी के पास्ट लाइफ पर आते हैं। विक्की ने अपने आप को एक छोटी-सी बच्ची के साथ, एक 6 वर्ष की छोटी-सी बच्ची के साथ एक युवती के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि एक बहुत प्यारी-सी पोशाक पहने एक छोटी-सी बच्ची है और वो उस बच्ची के साथ खेल रही है। वो छोटी-सी प्यारी-सी 6 वर्ष की बच्ची आगे-आगे दौड़ रही है और वो उसको पकड़ रही है। ये विक्की की इसी बर्थ की बेटी है, जो पास्ट बर्थ में भी उनकी बेटी के रोल में ही रही है। अगले दृश्य में विक्की देखती हैं कि वो एक दुकान के अंदर खड़ी हैं। उनकी छोटी-सी 8 वर्षीय बच्ची उनके साथ है और वो बच्ची खाने की किसी चीज़ के लिए जिद कर रही है। विक्की अपनी बच्ची को डाँट रही हैं और डाँट कर वो बच्ची को दुकान से वापस ले आती हैं। ये दृश्य बहुत ही भावनात्मक था क्योंकि जिस समय विक्की इस दृश्य का वर्णन कर रही थी, उनकी आँखों में आँसू थे और उनका जो दर्द है वो स्पष्ट उनके चेहरे से बयाँ हो रहा था। अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा, उसे बहुत कुछ देने की इच्छा, लेकिन फिर भी कुछ ना कर सकने की लाचारी। विक्की अपने लास्ट बर्थ में सिंगल मदर के रूप में रही हैं। एक अकेली महिला होने के नाते उनके ऊपर बच्ची के पालन-पोषण का और धन अर्जन का दोनों का बोझ रहा है, जिसे वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। ये उनका नज़रिया था कि वो हैंडल नहीं कर पाईं और इसी कारण से एक गिल्ट कैरी किया था विकी ने अपने साथ कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। जितना वक़्त और जितना पैसा और जितने सुख एक बच्ची को उन्हें देने चाहिए थे, वो नहीं दे पाई। ये जो गिल्ट है ये जीवन भर उनके साथ रहा है और उस बर्थ में उनकी मृत्यु बहुत ही युवा एज में 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी मृत्यु को देखा और मृत्यु के समय पर भी यही गिल्ट कि मैंने पूरा जीवन तो अपनी बच्ची के लिए कुछ किया नहीं, अब ये आखिरी जीवन के क्षण आ गए हैं, मृत्युशैया पर हूँ, बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाथ आज भी खाली ही हैं और छोटी-सी बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से जा रही हूँ। बच्ची के प्रति जो विक्की जी के अंदर इतना सारा दर्द है, बच्ची के लिए कुछ ना कर सकने का, ये पूरा जीवन रहा और मृत्यु के समय पर भी रहा। यही रीज़न है कि आज वो इतना करती हैं अपनी बच्ची के लिए, लेकिन ये गिल्ट नहीं जाता। हकीकत में इसी गिल्ट के रिलीज़ के लिए एक बार फिर उनका इसी रूप में बर्थ माँ-बेटी के रूप में ही बर्थ हुआ है।
और एक दूसरा सवाल जो उनके जीवन में, जो एक युवक आया जिससे उन्होंने बेइंतहा प्रेम किया था, सच्चा प्रेम, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सका। यहाँ विकी जी ने अपने मार्गदर्शक का अनुभव किया। उनके ये 2 सेशन चले हैं। मैं आपको कम शब्दों में इन दोनों सेशंस का निचोड़ बता रही हूँ। वो कहती हैं, मैं एक बहुत खूबसूरत बगीचे में बैठी हूँ। मेरे मार्गदर्शक, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जैसे एक पिता के रूप में, बहुत ममतामयी बुजुर्ग व्यक्ति, जो बहुत प्रेम से मेरी आंखों में देख रहे हैं। उन्हें बिन कहे मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो जो सबसे पहला मेरा उनसे सवाल था कि मुझे वो बर्थ क्यों दिखाया है जिसमें मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकी। और उनका जवाब था, ये तुम्हारा ही फैसला था। जो दर्द, जो फीलिंग्स, कुछ ना कर सकने की ग्लानि तुमने अपने साथ कैरी करी, इस बर्थ में अपनी बच्ची के लिए बहुत कुछ करके तुम उसे रिलीज करना चाहती हो, लेकिन इसे संतुलित तरीके से नहीं कर पा रही हो। ये एक स्पष्ट उत्तर था जो उनके मार्गदर्शक द्वारा उन्हें दिया गया कि वो जिस पर्पस से इस एक बार फिर से माँ बेटी के रोल में आई हैं, उसे सही तरीके से, संतुलित तरीके से पूरा नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि जीवन में जितने भी आपके रिश्ते हैं, कुछ भी हो, चाहे जैसे कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो गलत हो जाती है। अगर दूध भी आप ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हैं तो वो आपको बीमार कर देगा। पानी भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हैं तो वो आपको नुकसान कर देगा। तो कितनी मर्जी हेल्दी चीज़ हो, अगर वो असंतुलित तरीके से है तो वो नुकसानदायक है। विकी भी यही कर रही थी। जो उसका पर्पस था कि इस बर्थ में वो रिलीज कर पाती, वो जो ग्लानि की ऊर्जा थी वो रिलीज नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो संतुलित तरीके से नहीं कर पा रही थी। वो अपनी बच्ची के लिए बहुत कुछ करके भी गिल्ट उसका खत्म ही नहीं हो रहा था। ये एक संतुलन की कमी थी। यही सीखने के लिए एक बार फिर से एक संतुलन, और दूसरा कैसे इस ग्लानि भाव से बाहर निकलना है, वो एक बार फिर से इस रोल में आई थी। और उनके मार्गदर्शक द्वारा उन्हें बताया गया कि वो युवक जिनके साथ उनका गहरा एक प्रेम संबंध रहा है, वो उनका सोलमेट है। लेकिन सभी सोलमेट का इस धरती पर मिलन हो, विवाह में वो तब्दील हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो उनका सोलमेट है, इसीलिए एक जीवन को सही दिशा देना, एक क्लियर नजरिया देना, जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में एक सही गाइडेंस देना, और उनके लाइफ पाथ, लाइफ लेसन की तरफ उनको पुश करना, ये उनका इस बर्थ में रोल है जिसे वो बखूबी पूरा कर रहे हैं। उन्हें खुश होना चाहिए कि वो इस बर्थ में न सिर्फ अपने सोलमेट के साथ है, चाहे एक दूरी है, चाहे वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट ना भी हुआ हो, तो भी एक दोस्त की तरह वो उनकी जिंदगी में दूर से मौजूद है और हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अपने सोलमेट का आभारी होना चाहिए, और ये भी स्वयं उनका ही डिसीजन है जो उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मददगार है। ये कुछ स्पष्ट उत्तर थे जो मार्गदर्शक के द्वारा विकी ने हासिल किए, और इन स्पष्ट क्लियर निर्देशों के साथ जब विकी वापस एक बार फिर से अपने उसी जीवन में गई, तो अब वो जो बच्चे के लिए बहुत 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 करने के बाद भी उनके अंदर गिल्ट रहता था, उस चीज को उन्होंने संतुलित करना सीखा है कि मुझे बच्चे के लिए वहां तक करना चाहिए जहां तक आवश्यक है, उससे
ऊपर उससे बाहर जाके दूसरे रिश्तों को नज़रअंदाज करके नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पुत्री से इतना प्रेम करते हैं कि आपके पति या आपका घर का और दूसरा या कोई भी दूसरी चीज़ आप धन खर्च करते वक्त भी नहीं सोच रहे कि पीछे कुछ ज़रूरत हो सकती है, या आप अपने पति को भी पूरा समय और जो देना चाहिए प्रॉपर ध्यान वो घर पर नहीं दे पा रहे, पति को पूरा समय नहीं दे पा रहे। अगर ये कुछ असंतुलित हो रहा है तो उसे संतुलित करना है। इस चीज़ को विकी ने समझा और जीवन में उतारा भी। और अब विकी का कहना है कि वो हैरान हैं कि ये जो उन्होंने एक संतुलन जीवन में स्थापित किया है, ना सिर्फ उनके जीवन में शांति आई है, खुशी आई है, पति के साथ उनके रिश्ते बेहतर हुए हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली जब जब रिश्ते अच्छे होने लगे, घर की चीज़ें सुधरने लगी, तो बच्चे की तरफ जो उनकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा जा रही थी, वो थोड़ी-सी कंट्रोल में वापस जहाँ जानी चाहिए वहाँ गई। तो इसका बेहतर रिज़ल्ट उनकी बच्ची पर भी पड़ रहा है, क्योंकि वो एक शांत माइंडसेट और प्रेम भरे एक माहौल में अपनी बच्ची का पालन-पोषण कर पा रही हैं और उसे इंडिपेंडेंट बनने भी दे रही हैं, क्योंकि जब वो हर वक़्त अवेलेबल रहती थी ना अपनी बेटी के लिए, ऐसा करके जब आप किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा अपना मोहताज बना रहे हैं, तो ये भी एक तरह से गलत है। वो गलती विकी कर रही थी। इस सेशन में हमारे लिए भी बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि सोलमेट सिर्फ वो ही नहीं है जो पार्टनर बन के आपकी लाइफ में आ गए हैं। कई बार कोई अन्य व्यक्ति जो दूर से, वो किसी भी मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में हो सकता है, लेकिन आपको सही गाइडेंस दे रहा है, सही सलाह दे रहा है, वक्त पर आपके लिए मौजूद है, वो भी आपका सोलमेट है। और कैसे हमें अपने जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, यहाँ तो विक्की का तो चलो उनकी बेटी के साथ था, और भी बहुत सारे जीवन के पहलू हैं जहाँ संतुलन स्थापन करने की ज़रूरत है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जीवन में ऐसी